जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। जब आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि न्यायपालिका किस अनुच्छेद में वर्णित है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 124 से 147 अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राष्ट्रीय आय का जो पहला अनुमान किसने लगाया। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो बताना है कि जो हरित क्रांति के जनक है कौन है। चार में से आपको चारों ऑप्शन दिया गया है। एक जो आपका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज्य की अनुशंसा की समिति ने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि पंचायती राज्य की अनुशंसा की समिति ने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो बताना है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1900 यानी कि 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 552 है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक के किस स्तंभ पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ पर आधारित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह सारनाथ की सिंह स्तंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर ऐसे है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा 22 मार्च। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 8 मार्च। आपका अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि अम्ल वर्षा किस कारण से होता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि SO2 और NO2 के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा बृहस्पति। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? तो बताना है कि राष्ट्रीय गान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा राष्ट्रीय गान के लेखक। आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 रंग वाला ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तो बताना है 3 रंगों वाला ध्वज किस वर्ष अपनाया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1947 में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा 1947 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट विज्ञान के जनक कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि रॉकेट विज्ञान का जनक कौन है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि इसरो की स्थापना कब हुई? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो आपका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारतीय जो संविधान है किस देश के संविधान से प्रेरित है? चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड से सभी से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कूची फॉल्स यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो है गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट किस सीमा पर आधारित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है किसकी सीमा पर आधारित है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेपाल और चीन की सीमा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो यह क्वेश्चन रिपीट है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1969 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यह भी रिपीट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो बताना है कि राष्ट्रीय जलचर कौन है?
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन, यानी कि डॉल्फिन आपका राष्ट्रीय जलचर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल फ़ोन पोर्टेबल कब शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2011 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी उच्च न्यायालय कौन-सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कौन-सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चारों में से वो कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीएम गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बुनियादी ढांचा विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन-सी थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत के पहले उपराष्ट्रपति बोला है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति जो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला अगला क्वेश्चन कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 1976 में जोड़े गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 के हिसाब से आपको बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ।